हाँ बेटा, अब हम लोग बात करेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में बात करेंगे। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में हम बात करेंगे द वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ गैस adsorbed by adsorbent with pressure at constant temperature can be expressed by means of curve known as adsorption isotherm। ठीक है, आइसोथर्म से मतलब ही होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। कह रहे वेरिएशन ऑफ द अमाउंट ऑफ गैस, कितना गैस का अमाउंट यानी एडजॉर्ब बाय द एडजॉर्बेंट, यानी कितना अमाउंट हमारा एडजॉर्बेट का कहाँ एडजॉर्बेंट पर एडजॉर्ब हुआ, विद प्रेशर के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। इसको जिस कर्व के थ्रू हम दिखाते हैं उसे बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। यानी अमाउंट ऑफ गैस को हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं बेटा, एडजॉर्बेंट को एम से डिनोट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एडजॉर्बेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, एम से डिनोट कर रहे हैं, एम से। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन में थोड़ा सा देखो बेटा, तो कह रहा है कि फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ये दिया गया है। अगर मैं बात करूं फ्रेंडलिक 1909 में गिवन एम्पिरिकल रिलेशनशिप, एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप दिया गया बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ गैस एब्जॉर्ब बाय पर यूनिट मास ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट, यानी कि कितना हमारा एडजॉर्ब हुआ है कि कितने मास ऑफ क्या बेटा एडजॉर्बेंट पर एट एंड प्रेशर को लेकर के पार्टिकुलर टेम्परेचर पर। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ ये हमारा जो इक्वेशन है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। x/m इज इक्वल टू kp की पावर 1/n, और जहाँ पर n की जो वैल्यू दे रहा है ग्रेटर देन 1। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो x है थोड़ा सा ऐसे ही मैं बता पाऊँगा बेटा। x जो है हमारा x जो है वो हमारा कौन है, मास ऑफ गैस एडजॉर्ब, कितना मास एडजॉर्ब हुआ है गैस का, और मास m ऑफ द एडजॉर्बेंट कैप, और स्मॉल m क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट प्रेशर p पर, और k और n जो है वो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, और जो कि डिपेंड करता है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पर एंड गैस एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, यानी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट की बात किया जाए। ठीक है, और जो गैस हमारी एडजॉर्ब हो रही है उस पर डिपेंड करता है k और n। तो फिलहाल देखिएगा यहाँ पर क्या है, x/m इज इक्वल टू kp की पावर 1/n, जो n की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो कह रहे हैं बेटा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गैस एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट इज प्लॉटेड अगेंस्ट प्रेशर की बात किया जाए। इसी को हम बात करेंगे बेटा, इसी को हम कहेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। द कर्व इंडिकेट, ये कर्व हमारा ये बताता है कि दैट ए फिक्स प्रेशर एट फिक्स प्रेशर पर देयर इज डिक्रीजेज इन फिजिकल एडजॉर्प्शन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा एट कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होता है बेटा, फिजिजॉर्प्शन हमारा क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ ये क्या होता है, घटता है, डिक्रीजेज बेटा। फिर क्या कह रहा है, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है बेटा, फिजिजॉर्प्शन हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी कि मैं इस तरीके से अगर मैं ग्राफ में आपको दिखाऊं तो ग्राफ में मैं इस तरीके से दिखा सकता हूं बेटा। कैसे, आप आइए हम आपको इस तरीके से दिखाते हैं बेटा। ये इस ग्राफ में अगर क्लियर किया जाए बेटा तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का ये हमारा ग्राफ है। इसमें आप ध्यान दीजिए x/m जो है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा, x क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेट या मास ऑफ गैस जो एडजॉर्ब हो रहा है, और m क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है बेटा, और प्रेशर के साथ ग्राफ देखा जाए तो ये इस तरीके से जो प्रेशर है उसको हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। अगर मैंने प्रेशर को अगर बेटा क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, इस तरीके से देखिए आप, इसके जस्ट मैं इसको दिखाना चाह रहा हूँ। तो आप देखिए 195 केल्विन पर
244 केल्विन की बात किया जाए, 273 केल्विन की बात किया जाए, 273, 244, 195 केल्विन की बात किया जाए, तो जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा ग्राफ जो है, आप इस तरीके से आप देखिए, ये ग्राफ अभी इतना था, इसका मतलब एडजॉर्प्शन कहीं इस तरीके से आ रहा था, ये एडजॉर्प्शन हमारा कहीं यहाँ कहीं आ रहा है बेटा, ठीक है, मैक्सिमम। और जैसे ही टेम्परेचर हमारा इस तरीके से अगर मैं देखूं, तो जैसे ग्राफ हमारा इस तरीके से ये है, तो एक 244 पर बेटा इस यहाँ जा रहा है, इसका अगर एडजॉर्प्शन देखा जाए तो यहाँ पर कहीं आ रहा है बेटा, ठीक है। और 273 वाले की अगर मैं बात करूँ, तो 273 वाले पे अगर मैं देखूँ, तो 273 वाले में ये कहीं यहाँ कहीं आ रहा है बेटा, इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है 195 केल्विन पर एडजॉर्प्शन सबसे ज़्यादा था, उसके बाद 244 पर एडजॉर्प्शन हमारा x/m, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन, ठीक है बेटा, ठीक है। ये और कम हुआ, 273 पर क्या हो गया बेटा, और कम हो गया। यानी टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ साथ अगर प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया जाए, तब हमारा क्या है बेटा, देखा ये जा रहा है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से हमारा एडजॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है, ठीक। इस तरीके से ये बात क्लियर, यही बात यहाँ कहा गया है बकायदा पूरी तरीके से, इसको आप पढ़ सकते हैं अच्छे से फिर से भी चाहें तो। और ये हमारा क्या है बेटा, एम्पिरिकल रिलेशनशिप हमारा इस तरीके से ये दिया गया है, x/m जो क्या है, x क्या है बेटा, मास ऑफ गैस एडजॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट इज इक्वल टू Kp की पावर 1/n। अगर मैं इसको लॉगरिथम पर देखें बेटा, टेकिंग लॉगरिथम की बात किया जाए, अगर मैं लॉग ले लूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो अगर मैं देखूं तो log x/m इज इक्वल टू, इस फिगर में आप देखिए, इस इक्वेशन में log x/m इज इक्वल टू log के डॉट है, डॉट का मतलब इनटू, और log m इंटू n इज इक्वल टू क्या होता है, log m प्लस n, और जो पावर में होती है चीज़ वो सामने आ जाती है। ये मैंने आपको काइनेटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ बेटा, अगर आप मेरी क्लास किए हैं तो आप इस इक्वेशन को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा ये जो हमारा इस तरीके से दिया गया है, log x/m इक्वल टू log k प्लस जो पावर में था p के ऊपर वो सामने आ गया 1/n log p, यानी log m इंटू n से हमने इसको क्या किया है, ओपन किया है बेटा। तो log x/m ये इस तरीके से log k 1/n log p। ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये फ्रेंडलिक आइसोथर्म की अगर बात किया जाए तो इसकी वैलिडिटी को कैसे पहचानोगे आप, ठीक है। कैन बी वेरीफाइंग बाई प्लॉटिंग द log x/m, log x/m y एक्सिस पर रखा जाएगा ऑर्डिनेट, और log p को हम कहाँ रखेंगे, x एक्सिस पर, जिसे अब्सिसा बोलते हैं। और हमारा जो अगर हमारा स्लोप क्या आता है बेटा, स्ट्रेट लाइन आता है, अगर हमारा स्लोप क्या आता है, स्ट्रेट लाइन, अगर हमारा स्लोप अगर इस तरीके से अगर हमारा स्लोप क्या आता है बेटा, स्ट्रेट लाइन आता है, जब फ्रेंडलिक आइसोथर्म में log x/m y एक्सिस पर ले रहे हैं, log p को हम कहाँ x एक्सिस पर ले रहे हैं, तब ये हमारा फ्रेंडलिक आइसोथर्म क्या होगा, वैलिड होगा। अगर हमारा स्ट्रेट लाइन अगर ये नहीं आता है तो इसका मतलब इसकी वैलिडिटी ख़त्म है, यानी कि ये हमारा फ्रेंडलिक आइसोथर्म हमारा वैलिड नहीं है। आइए हम लोग ग्राफ में देखते हैं बेटा, ग्राफ को थोड़ा सा इस तरीके से देखना पड़ेगा बेटा। यस, अब इसको मैं आपको इस तरीके से ग्राफ को छोटा करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो हमारा है log x/m के बीच में और log p के बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन लिखी है, कहाँ गई इक्वेशन, यस इस तरीके से, इसको मैं थोड़ा सा मिटाना चाहूँगा क्योंकि मैं और कुछ लिखना चाह रहा हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ बेटा, हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है उसके अकॉर्डिंग मैं लिखूँगा, ठीक है बेटा। y इज इक्वल टू क्या लिखते हो बेटा, mx प्लस सी, यानी कि कहने का मतलब ये है y इज इक्वल टू mx प्लस सी वाली इक्वेशन में अगर देखा जाए तो अगर मैं इसमें देखें तो log x/m को हम y एक्सिस पर लेंगे बेटा, log p को हम कहाँ पर लेंगे, x एक्सिस पर लेंगे बेटा, और जो हमारा ये 1/n है ये हमारा कौन है, ये बेटा ये हमारा क्या है, m है, यानी m बोले तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, स्लोप, ठीक। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, ये हमारा कौन होगा, m बोले तो स्लोप, ठीक। इस तरीके से y इक्वल टू mx प्लस सी है, और इसका जो इंटरसेप्ट होगा
ये इंटरसेप्ट क्या है, लॉग के जो होगा तो होता है, ये हमारा लॉग के होगा, ये हमारा क्या होगा, इंटरसेप्ट सी। ठीक, इस तरीके से हम अगर देखें तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की बात किया जाए, हालांकि इसमें आएगा y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। तो इस तरीके से अगर हम ग्राफ में देखें तो ये हमारा लॉग जो k है, ये हमारा लॉग के, ये हमारा इंटरसेप्ट हो जा रहा है बेटा, और स्लोप हमारा क्या होगा, 1/n होगा, और ये हमारा ये जो होगा ये कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट की बात करेंगे। ठीक, ये सारी बातें हो गई। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, यानी स्ट्रेट लाइन आ गया, अगर ये स्ट्रेट लाइन अगर आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्या है बेटा, वैलिड है। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे इस तरीके से हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो हमारा जो स्लोप है वो हमारा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और इसका जो वैल्यू होगी 1/n, ये हमारा 1/n क्या होगा, इसका ये स्लोप होगा बेटा। स्लोप ऑफ क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज वैल्यू 1/n की बात करेंगे। और जो हमारा इंटरसेप्ट है y एक्सिस पर, वो हमारा क्या होगा, लॉग k, जो कि मैं फिगर में आपको दिखा दिया। फ्रेंडली आइसोथर्म एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एडजॉर्प्शन इन द अप्रोक्सीमेट मैनर। फ्रेंडली आइसोथर्म ये हमारा, ठीक है, एडजॉर्प्शन के बिहेवियर को अप्रोक्सीमेट मैनर में बताता है। यानी मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो हमारा ये क्या कहते हैं, इस तरीके से अगर बात किया जाए, 1/n की जो वैल्यू है बेटा, वो हमारी क्या होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। और अगर आपसे ये कहा जाए कि प्रोबेबल रेंज क्या होगी, तो आप क्या बताओगे, 0.1 से लेकर के 0.5। ठीक, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, निकाल करके बाहर लिख लीजिएगा। फिलहाल हम इसको ऐसे रीडिंग लगा दे रहे हैं, 0 से लेकर के 1 के बीच में होगी बेटा। ठीक है, और अगर प्रोबेबल बोला जाए तो क्या होगा, 0.1 से लेके 0.5। थस इक्वेशन होल्ड गुड ओवर ए लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेस। इसका मतलब ये बात सच है कि ये हमारा इक्वेशन जो है एक लिमिटेड क्या है बेटा, रेंज पर ही क्या होता है, होल्ड गुड। ठीक है बेटा, यानी सही है, वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि जब ये कहना चाह रहा है बेटा कि अगर मैं 1/n की वैल्यू को 0 कर दूं तो x/m क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब एडजॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर। ये हमारा क्या होगा बेटा, प्रेशर पर क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट कैसे ना हो जाए, आप खुद ही देख लीजिए। अगर इस इक्वेशन में अगर बेटा मैं इसको रखूं कि x/m इक्वल टू kp की पावर 1/n, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, x/m इक्वल टू kp की पावर 1/n, अगर आप इस तरीके से इसको रखते हैं, ठीक है, एक इक्वेशन हमारी यही है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, x/m इज इक्वल टू kp की पावर 1/n। अगर 1/n की वैल्यू कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, k होगा p की पावर 0, और किसी की पावर 0 क्या होता है, 1, तो ये हमारा x/n की वैल्यू क्या आ जाएगी, केवल k ही आएगी। इसका मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि किसी की पावर अगर हम क्या करते हैं, 0 कर देते हैं बेटा, तो ध्यान दीजिएगा ये हमारी जो वैल्यू आएगी, इस तरीके से अगर हम बात कर सकते हैं, ये हमारा क्या होगा, ये आ जाना चाहिए, बकायदा के आएगा, ये हमारा स्लोप ही आ जाएगा। वही बात कहना चाह रहा है, 1/n की बात किया, log x/m इज इक्वल टू, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, kp की पावर 1/n। ठीक है, और kp की पावर 1/n की वैल्यू क्या होगी, 0। ये मुझसे कह भी रहा है कि 1/n की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं तो हमारा जो x/m की वैल्यू जो होगी, वो जो m की वैल्यू जो होगी वो k किसके बराबर हो जाएगी, k के बराबर। वही कह रहा है, व्हेन 1/n इक्वल टू 0, x/m इक्वल टू कांस्टेंट, एडजॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर। यानी कि ये एडजॉर्प्शन हमारा x/m जो होगा वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा बेटा। ठीक है, इसे वो केवल किस पर डिपेंड करेगा, x/m जो होगा वो केवल किस पर डिपेंड करेगा, k पर डिपेंड करेगा, बस। ठीक, इस तरीके से सारी बातें आ गई। दूसरी बात ये है बेटा कि अगर 1/n की वैल्यू अगर 1 कर दिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि x/m इक्वल टू kp की पावर 1/n की वैल्यू 1, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो x/m जो होगा वो डायरेक्ट किस पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर पर। क्यों, x/m इक्वल टू k की पावर क्या होगा, 1, और किसी की पावर अगर 1 कर देते हो तो वही रहेगी। ठीक है,
तो एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पर हो जाएगा, प्रेशर के, यानी प्रेशर के बढ़ाने पर हमारा क्या होगा बेटा, एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। लेकिन अगर 1/n की वैल्यू अगर आपने 0 कर दिया तो प्रेशर के बढ़ाने पर हमारा एडजॉर्प्शन यानी x/m क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक, यानी कि ये दोनों इक्वेशन कंडीशन से हम ये बात कह सकते हैं कि इसको हम एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट देख सकते हैं, बोथ द कंडीशन आर सपोर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। लेकिन अगर मैं बात ये कहूँ कि एक्सपेरिमेंटल आइसोथर्म की अगर बात किया जाए, ऑलवेज सीम टू अप्रोच सैचुरेशन एट हाई प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, अगर मैं हाई प्रेशर पर देखूँ तो ये इसमें क्या आ जा रहा है, सैचुरेशन आ जा रहा है। अगर ये हाई प्रेशर पर सैचुरेशन आ जा रहा है, इसका मतलब ये बात मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा ऑलवेज वैलिड नहीं होगा, यानी कि दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन फ्रेंडली आइसोथर्म। ठीक है, थस इट इज फेल एट हाई प्रेशर, यानी कहने का मतलब ये हाई प्रेशर पर क्या हो जाएगा बेटा, ये फेल हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको फिगर में दिखा दूं कैसे फेल हुआ है, आइए हम लोग दिखाते हैं इसमें, ये आप देख लीजिए। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है, इस फिगर को तो हम दिखा चुके थे, थोड़ा सा इस तरीके से इसको मैं मिटा करके दिखाऊंगा, इरेज करूंगा बेटा तभी दिखेगा ये। ठीक है, ये बात वहाँ पर पहले समझा भी चुका हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस चीज़ को। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं प्रेशर को अगर मैं बढ़ा दूँ, ठीक है, तो ये प्रेशर का ग्राफ अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो ये कांस्टेंट हो जा रहा है, यानी कि प्रेशर को बढ़ाने पर हमारा ये जो एडजॉर्प्शन है जितना था उतना ही है, कितना भी हम बढ़ाते चले जाएं। ठीक, इस वजह से ये क्या होगा, हाई प्रेशर पर क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पर भी अगर हाई प्रेशर अगर कर दिया जाए तो अब ये इससे ज़्यादा एडजॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा, चाहे जितना भी मैं प्रेशर बढ़ाता चला जाऊँ। ठीक, इसका मतलब ये बात कह सकता हूँ कि फ्रेंडली आइसोथर्म हमारा हाई प्रेशर पर वैलिड नहीं है बेटा। ठीक है, आइए हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। आइए हम लोग सॉल्यूशन फेज की भी बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन फेज में बेटा अगर बात किया जाए तो वैसे सॉलिड फेज में हमने प्रेशर की बात किया था, अब हम सॉल्यूशन फेज की बात करते हैं। जब सॉल्यूशन की बात किया जाए तो कह रहा है सॉलिड कैन एब्जॉर्ब सॉलिड फ्रॉम सॉल्यूशन। कह रहा है सॉलिड जो होता है वो हमारा सॉलिड को सॉल्यूशन से एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जब सॉल्यूशन हम जैसे कि अगर बात किया जाए व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड इन वाटर इज सेकंड विद चारकोल, लेकिन जब कभी भी एसिडिक एसिड वाटर में मिलाने के बाद अगर हम चारकोल के साथ ले करके उसको सेक करें, इस तरीके से हिलाएं, तो कहते हैं एसिड एडजॉर्ब ऑन चारकोल, एसिड चारकोल पर एडजॉर्ब हो जाएगा और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन के अंदर घट जाएगा। ठीक है बेटा, सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल है मेरा, अगर हम इसकी बात किया जाए तो लिटमस सोल्यूशन की अगर बात करूँ मैं, ठीक है बेटा, अगर मैं लिटमस सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो दूसरा एग्जाम्पल है, कलर चेंज कर रहा हूं। लिटमस सोल्यूशन जो होगा अगर हम चारकोल के साथ अगर हम क्या कर दें, सेक कर दें, तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा एग्जाम्पल हमारा ये है। तीसरे एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं तो कह रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होता है। अगर मैं बात करूं इसको मैग्नेसान रिएजेंट के साथ अगर मिला दिया जाए तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि प्रेसिपिटेट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अटेन्स ब्लू कलर व्हेन प्रेसिपिटेट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेसान रिएजेंट। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेसान के सॉल्यूशन में जो भी मैग्नीशियम के ब्लू कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था उसको क्या किया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया बेटा, अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लिया। द कलर इज ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम। मैंने बताया, वही बात बताया कि जो कलर है वो किसकी वजह से है, मैग्नीशियम की वजह से है बेटा। ठीक है, मैग्नीशियम एडजॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन मेड इन द केस ऑफ एडजॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन फेज। यानी कि और भी सारे एग्जाम्पल हैं, उसको हम बात कर सकते हैं। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन मैंने देखे जब हमने इसको हम सॉल्यूशन फेज में इस तरीके से अप्लाई किया था। जैसे यानी कि कहने का मतलब ये है, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। वही बात है, कहना ये चाह रहा है जो चीज़ हम क्या कहते हैं उसमें सॉलिड में हम बात कर रहे थे उसी को अब मैं क्या करूँगा बेटा, सॉल्यूशन के फेज में हम इसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं बेटा। इस तरीके से सॉल्यूशन फेज में हम अगर इसको एक्सप्लेन करें तब हम कैसे क्या कह सकते हैं। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन have been made in the case of adsorption from solution phase. Extent of adsorption decreases with increase in temperature. भाई इससे पहले भी बता चुका हूँ कि जब मेरा टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तब हमारा एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा बेटा। ये बात हम अभी बात को बता के आ रहे हैं। द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की बात किया जाए तो एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया अगर मैं बढ़ा दूँ तो हमारा एडजॉर्प्शन बढ़ता था ऑलवेज, चाहे वो फिजिज ऑप्शन था चाहे वो केमिज ऑप्शन था। द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन
एडजॉर्प्शन फिर से तो अगर मैं बात करूं बेटा तो डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सोल्यूशन, यानी कि हमारा सॉल्यूट को एज एडजॉर्बेट के तरीके हम ट्रीट कर रहे हैं बेटा। वही बात कर रहा है कि अगर हमारे सोल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दिया जाए तो एडजॉर्प्शन कहने का मतलब ये है कि तो टोटली डिपेंड करता है, यानी जो एडजॉर्प्शन होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट होता है उस सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है बेटा क्या, एडजॉर्प्शन। ठीक, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है बेटा, ये हमारा नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट पर भी डिपेंड करता है क्या, सोल्यूशन के अंदर एडजॉर्प्शन की बात चल रही है। द प्रिसाइज मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन इज नॉट नोन। ठीक है बेटा, सोल्यूशन के केस में कोई प्रिसाइज मैकेनिज्म एडजॉर्प्शन का नोन नहीं है, लेकिन अगर मैं फ्रेंडलिक इक्वेशन का इस्तेमाल करूं तो ये कुछ हद तक क्या जनरली उस तरीके से अप्लाई होता है। फ्रेंडलिक इक्वेशन अप्रोक्सीमेटली डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ एडजॉर्प्शन फ्रॉम द सोल्यूशन विद डिफरेंस दैट इंस्टेड ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर की जगह पर अगर मैं चाहूँ तो कंसंट्रेशन को रख करके हम फ्रेंडलिक इक्वेशन को ही अप्लाई कर सकते हैं हम सोल्यूशन फेज में, यानी कि जैसे कि अभी बताया था मैंने। ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टेकन इनटू अकाउंट, यानी कि हम प्रेशर की जगह पर हम क्या ले लें बेटा, कंसंट्रेशन ले लें, तो एकदम सेम टू सेम वही इक्वेशन मिल जा रही जो इससे पहले मिली थी। के एक्स अपान एम क्या है, ठीक है बेटा, एक्स क्या है, एडजॉर्बेट है, एम क्या है, एडजॉर्बेंट है। वैसे यहाँ पर अब उसी एक्स को हम एज ए सॉल्यूट मान सकते हैं। और के और सी क्या है, यहाँ पर कंसंट्रेशन है, वहाँ पर क्या था बेटा, प्रेशर था, यानी कि जैसे वहाँ प्रेशर पर डिपेंड करता था वैसे यहाँ पर कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। एक्स अपान एम इक्वल टू के सी की पावर 1/n। यहाँ पर फिलहाल कह भी रहा है कि जो सी क्या है बेटा वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। ठीक है, व्हेन एडजॉर्बेंट इज कंप्लीट। ठीक है, जब हमारा क्या कहते हैं एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है, सी इज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होता है व्हेन एडजॉर्प्शन इज कंप्लीट। जब एडजॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है तो हमने बताया भी था अभी, ठीक है बेटा, कि हमारा डेल्टा एच और टी डेल्टा एस की वैल्यू बराबर हो जाएगी और इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। कह रहा है ऑन टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, वही बात फिर दोबारा कह रहा है, रिपीट आ रहा है, कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। ठीक है, कह रहा है कि अगर मैं इसको लॉगरिथम में अगर लेकर के चेंज करूं तो वही बात आ गई, log x अपान एम इक्वल टू log k प्लस 1/n log c, यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ को अगर मैं प्लाट करूं तो जो हमारा ग्राफ प्लाट होगा, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा छोटा सा बनाना चाहूँगा बेटा, इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये ग्राफ जो होगा हमारा log x अपान m के बीच में और log c की एकदम सेम टू सेम एज इट इज़ वैसा ही बनेगा जैसा उसमें बना था। ठीक है बेटा, log x अपान m। ठीक है, और ये क्या है बेटा, ये है हमारा log, ये हमारा क्या होगा log c। तो ये हमारा जो स्लोप बनेगा वो स्लोप तो हमारा इस तरीके से हमारा जो ग्राफ बनेगा वो हमारा ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अगर ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, अगर ऐसे दिखाया गया तो ये हमारा इस तरीके से, ये हमारा ये क्या हुआ, ये हमारा ये इस तरीके से थीटा हो जाएगा। और यही थीटा यानी tan थीटा की अगर बात किया जाए तो ये tan थीटा हमारा क्या होगा, 1/n, यानी स्लोप, यानी और ये जो हमारा होगा ये क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा। और इंटरसेप्ट क्या चीज़ है, ये log k। ठीक, इस तरीके से हो गया। और अगर मैं tan थीटा की बात करूं तो tan थीटा बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/n। ठीक, इस तरीके से बात कर सकते हैं। प्लॉटिंग log x अपान m अगेंस्ट log c स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर भी हमारा log x अपान m की वैल्यू किस में आ जा रही है, स्ट्रेट लाइन आ जा रही है। इज ऑप्टेन व्हिच सो दैट वैलिडिटी ऑफ फ्रेंडली आइसोथर्म, ये बात मैं अभी बताया था कि अगर हमारा क्या कहते हैं log x अपान m और log k के बीच log क्या बताया था बेटा, log p के बीच में अगर ड्रा करते थे तो स्ट्रेट लाइन आ जाया करता था। इसका मतलब क्या था, ये फ्रेंडलिक आइसोथर्म वैलिड है। तो यहाँ पर भी इस तरीके से ये वैलिड हो रहा है। दिस कैन बी टेस्टेड एक्सपेरिमेंटली बाई टेकिंग द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड, यानी दो डिफरेंट कंसंट्रेशन हम एसिडिक एसिड को लेकर के इक्वल वॉल्यूम लिया जाए सोल्यूशन ऑफ एडेड इक्वल अमाउंट ऑफ चारकोल डिफरेंट फ्लास्क में। फाइनल कंसंट्रेशन इज डिटरमाइंड आफ्टर
द फाइनल कंसंट्रेशन इज डिटरमाइंड इन ईच फ्लास्क आफ्टर एडजॉर्प्शन। आफ्टर एडजॉर्प्शन के बाद फाइनल कंसंट्रेशन देखा जाए और दोनों के कंसंट्रेशन में अगर मैं इनिशियल और फाइनल को अगर क्या कर दिया जाए, डिफरेंस किया जाए, तो जो डिफरेंस मिले वही हमारा कौन है बेटा, वो हमारा एक्स है। ठीक, समझ में आ जाना चाहिए। यूजिंग द अबव इक्वेशन वैलिडिटी ऑफ फ्रेंडली आइसोथर्म कैन बी स्टेबलाइज। ठीक, आइए हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करते हैं बेटा, क्या क्या हमारा एप्लीकेशन है इसके बारे में बात करते हैं। इन एडजॉर्प्शन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं हम, तो कह रहा है द फिनोमिना ऑफ एडजॉर्प्शन फाइंड ए नंबर ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही है कि अगर प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम को अगर मुझे प्रोड्यूस करना है तब हम क्या कर सकते हैं, एडजॉर्प्शन करवा सकते हैं। द रिमेनिंग ट्रेसेज ऑफ एयर कैन बी एडजॉर्ब बाय द चारकोल फ्रॉम ए वेसल इवैक्यूएटेड बाय वैक्यूम पंप। ठीक है, टू गिव द वेरी हाई वैक्यूम। यानी कहने का मतलब अगर हमारी, ठीक है, किसी भी कंटेनर या किसी भी जगह पर अगर इस तरीके से एयर को वहाँ से हटाना है या थोड़ा सा भी एयर है उसको भी हटाना है बेटा, तो हम क्या करेंगे, चारकोल को रख देंगे। तो उस वेसल से क्या होगा, वो चारकोल जो होगा वो अपने वो एयर को क्या कर लेगा, गैसों को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर मैं वैक्यूम पंप कर दूं, ठीक है, तब यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, वेरी हाई वैक्यूम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं गैस मास की बात किया जाए। ठीक है, गैस मास यानी इससे तो इस वक्त आप लोग अच्छे से वाकिफ होंगे। ठीक है, बगैर इसके लगाए हुए तो बाहर भी नहीं निकल रहे होंगे आप, निकलना भी नहीं बेटा। ठीक है, गैस मास की अगर बात किया जाए, ए डिवाइस विच कॉन्सिस्ट ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। आज जान लो कि ये जो हमारा मास्क होता है वो जो डिवाइस होती है उसमें क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल लगा होता है या मिक्सचर ऑफ एडजॉर्बेंट लगा होता है। ठीक है, इज यूजुअली यूज फॉर ब्रीदिंग इन द कोल माइन टू एब्जॉर्ब द पॉइजनस गैस। यानी इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं, कोल माइन में, कोयले के खान में, जिससे कि पॉइजनस गैस हमारे क्या बेटा, नेजल सिस्टम के थ्रू क्या कहते हैं, हमारे क्या कहते हैं, मेरे लंग्स में ना जाने पाए। यानी कि क्या कहते हैं, इस तरीके से हम चारकोल के सरफेस पर क्या होगा, वो गैसें, जो भी हमारी गैसेज होंगी वो हमारी एडजॉर्ब हो जाएंगी। उसी तरीके से जर्म्स वगैरह, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये भी सब क्या होते हैं, अडेर हो जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल, अगर चारकोल से बना है तब। ठीक, ये बहुत सारे एप्लीकेशन है, ये सब बातें कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी की बात किया जाए बेटा, कह रहा है सिल्का की अगर बात किया, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने में कभी देखा होगा बेटा, अगर कोई भी इस तरीके से अगर इलेक्ट्रिकल सामान या कोई भी सामान लाते हैं तो देखा होगा एक छोटी सी पाउच रखी होती है बेटा, वो हमारी कौन होती है, सिल्का या एल्यूमिनियम जेल होती है बेटा। वो क्या करती है, वो मॉइस्चर को क्या कर लेती है, एडजॉर्ब कर लेती है, और जिससे कि वहाँ पर क्या हो बेटा, जंग वगैरह न लगे। ठीक है, फॉर कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी की बात किया। ठीक है, रिमूविंग ऑफ द कलरिंग मैटर फ्रॉम द सोल्यूशन। यानी कि अगर हमें कोई कलरिंग मैटर को अगर, ठीक है बेटा, अगर रिमूव करना है तो भी हम क्या करते हैं, एडजॉर्प्शन का इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रोसेस का। कह रहा है एनिमल चारकोल रिमूव कलर ऑफ सोल्यूशन बाई एडजॉर्बिंग द कलर्ड इम्प्योरिटीज को चारकोल क्या कर लेता है, यहाँ से रिमूव कर देता है। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से बात करूँ, हेट्रोजीनस कैटालिसिस की बात किया जाए बेटा, हेट्रोजीनस कैटालिसिस के केस में भी ऐसा होता है। हेट्रोजीनस कैटालिसिस की बात यह है कि अगर हमारा रिएक्टेंट और हमारा, अगर रिएक्टेंट की अगर बात कर लिया जाए और अगर मैं बात करूं बेटा उसके साथ अगर कैटलिस्ट की अगर बात किया जाए तो दोनों डिफरेंट फेज में हो तभी मैं हेट्रोजीनस बोलता हूं। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, अगर मैं अमोनिया के मैन्युफैक्चर की अगर मैं बात करूं बेटा, आयरन को एज ए कैटलिस्ट के तरीके इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इस आयरन पर हमारा क्या होता होगा, सबस्ट्रेट आकर के पहले एडजॉर्ब हुआ करता होगा। यानी कि एडजॉर्प्शन का इस्तेमाल इसमें भी हम कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी हम ऐसे ही करते हैं बेटा। ठीक है, प्लेटिनम, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इस तरीके से लेकर के, ठीक है बेटा, यहाँ पर हम H2SO4 का फॉर्मेशन करते हैं। ये सब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता चुके हैं। फाइनली डिवाइडेड निकल कैटलिस्ट बाई हाइड्रोजनेशन ऑफ आयल आर एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजनस कैटालिसिस। यानी कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात किया जाए वो गैस फेज में है, और अगर मैं क्या करूँ, निकल सॉलिड फेज में है, दोनों डिफरेंट फेज हुए, हाइड्रोजनस हुआ बेटा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होता है, जो हमारा गैसियस फेज होता है सॉलिड पर आकर के एडजॉर्ब करता है। आफ्टर दैट फिर क्या कहते हैं, रिएक्शन स्टार्ट होती है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं।
और भी सारे एप्लीकेशन हैं। आइए हम सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, ठीक है बेटा, बहुत सारी इनर्ट गैस हैं, उनको अगर मुझे सेपरेट करना है तब भी हम क्या करते हैं बेटा, इस तरीके से एडजॉर्प्शन का इस्तेमाल करते हैं, यानी चारकोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए क्या, ड्यू टू डिफरेंट डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन, डिफरेंट डिफरेंट डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन होने की वजह से गैसेस का चारकोल के द्वारा, ठीक है, तो नोबल मिक्सचर ऑफ नोबल गैस कैन बी सेपरेटेड बाय द एडजॉर्प्शन on account of on coconut charcoal एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट गैसों को हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इन क्यूरिंग डिजीज़, ये डिजीज़ की बात तो अभी मैंने बताया ही था, मास्क वाले केस में बताया था, गैस मास्क को मैंने वहीं डिफाइन कर दिया था बेटा। इन क्यूरिंग डिजीज़, अगर डिजीज़ की क्योर करना है मुझे, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए नंबर ऑफ ड्रग आर यूज टू किल जर्म्स, ठीक है, जर्म्स को मारने में बाई गेटिंग एडजॉर्ब ऑन देम, ठीक है, यानी कि एडजॉर्ब करवा करके जर्म्स को, ठीक है, उसको किल अप करके हम अब डिजीज से भी छुटकारा पा सकते हैं। लाइक इस तरह समय चल ही रहा है, लाइक कोरोना की बात चल रही है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसी कॉन्सेप्ट पर ये भी समझ लीजिए इस्तेमाल किया जा रहा है मास्क वगैरह। फ्रोथ प्रोटेक्शन प्रोसेस की अगर बात किया जाए तो ए लो ग्रेड सल्फाइड, ये हम आपको क्या कहते हैं, मेटलर्जी में बात कर चुके हैं, जो लो ग्रेड सल्फाइड होता है आर कंसनट्रेटेड बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम सिलिका, सिलिका पर कंसनट्रेट हो जाता है, एंड एर्थली मैटर बाय दिस मेथड यूजिंग पाइन ऑयल फ्रोथिंग एजेंट, ठीक है, ये सब बातें हम कर चुके हैं, बस इतनी बातें काफ़ी है। एडजॉर्प्शन इंडिकेटर की बात किया जाए, एडजॉर्प्शन इंडिकेटर में अगर बात किया जाए बेटा, तो यहाँ पर देखिए सरफेस ऑफ सर्टेन प्रेसिपिटेट सच एज सिल्वर हाइलाइट, कुछ अगर मैं बात करूँ तो कह रहा है कि सर्टन सरफेस ऑफ सर्टन प्रेसिपिटेट, कुछ प्रेसिपिटेट जैसे कि सिल्वर हाइलाइट की अगर मैं बात कर लूँ, हैव प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉर्बिंग सम डाइज लाइक इओसिन एंड फ्लोरोसिन। बस ये 2 पॉइंट याद करना होगा कि हमारे कुछ सरफेस एक्टिव एजेंट या प्रेसिपिटेट होते हैं जो कि जैसे सिल्वर हाइलाइट, वो हम एडजॉर्प्शन की प्रॉपर्टी रखते हैं और वो एडजॉर्ब कर लेते हैं डाई जैसे कि इओसिन डाई या फ्लोरोसिन डाई को भी एडजॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अगर मैं बात करूं एंड दियर बाई प्रोड्यूसिंग ए कैरेक्टरिस्टिक कलर बाई एट द एंड, और जैसे ही कलर आएगा यानी कि उसके बाद हम ये पता चल जाएगा कि हमारी रिएक्शन का एंड पॉइंट आ गया, एंड पॉइंट यानी कलर आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई होगी, ठीक, इस तरीके से भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और भी इस्तेमाल हम करते हैं बेटा, इन क्रोमेटोग्राफिक की बात किया जाए तो कह रहा है क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस की बात किया जाए तो क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ एडजॉर्प्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस भी हमारे कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, एडजॉर्प्शन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। फाइंड ए नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन द एनालिटिकल एंड इंडस्ट्रियल फील्ड, ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशन है इनका एनालिटिकल और इंडस्ट्रियल फील्ड में बेटा, ठीक है। आइए हम कुछ क्वेश्चन है थोड़ा सा बात कर लेते हैं। राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमी-जॉर्प्शन, बेटा केमी-जॉर्प्शन के बारे में एक क्या कैरेक्टरिस्टिक, हम लोगों ने कई कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था। अगर मैं बात करूं बेटा तो इससे पहले भी हमने बात किया था, केमी-जॉर्प्शन में बताया था केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है, इरिवर्सिबल होता है बेटा, ठीक है, और इसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होता है बेटा, बहुत हाई होता है बेटा, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर फेवरेबल होता है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी होती है बेटा, ठीक है, और ये यूनिमॉलिक्यूलर होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाई डज फिजी-जॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कहने का मतलब ये फिजी-जॉर्प्शन क्यों टेम्परेचर के साथ साथ घटता है। मैंने कहा था ये हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है बेटा, लो टेम्परेचर हमारा क्या होता है बेटा, फेवर करता है किसको, फिजी-जॉर्प्शन को, क्यों, क्योंकि अगर बात किया जाए हमने बताया था कि ये हमारा क्या होता है बेटा, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत ही कम इस्तेमाल होती है, मतलब कहने का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, और ये हमारा डेल्टा एच निगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर, ठीक है बेटा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस फेवर लो टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने पर फिजी-जॉर्प्शन घटेगा। व्हाई आर पाउडर्ड सब्सटेंस आर मोर एक्टिव इफेक्टिव एडजॉर्बेंट फ्रॉम दियर क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी कि जो हमारा ये कह रहा है कि अगर कोई पाउडर फॉर्म में है तो अच्छा एडजॉर्बेंट होगा इन कंपेयर टू क्रिस्टलाइन फॉर्म। यार यही जाहिर सी बात है, अगर वो पाउडर फॉर्म में होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी सरफेस एरिया क्या होगी, ज़्यादा होगी, और सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो यानी जाहिर बात है, हमने तो आपको अभी बता के आया हूँ कि सरफेस एरिया हमारी ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया, चाहे वो फिजी-जॉर्प्शन हो चाहे वो केमी-जॉर्प्शन हो, दोनों का दोनों हमारा क्या होता है बेटा, सरफेस एरिया के बढ़ाने पर हमारा बढ़ता है, ठीक है।
अब हम बस इस तरीके से बात कर चुके बेटा। आज के इस लेक्चर में सिर्फ आपको मैं एडजॉर्प्शन ही बताऊंगा बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, जिससे कि जो भी वीडियो मैं इस यूट्यूब पर डालूँ बेटा आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक। थैंक यू सो मच।